नमस्कार साथियों। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देख रहे थे स्वरों के भेद। आज उसी स्वरों के अंतर्गत एक स्वर है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक और मुंह के निकलने के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है निर्नुनासिक, इसी को कहते हैं मौखिक स्वर। एक है अनुनासिक स्वर, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है। क्या हवा मुंह से निकलती है उसे ही कहते हैं निर्नुनासिक स्वर, अर्थात इसका इसमें मुख का क्या है, मुख का विशेष योगदान होता है। जैसे आ इ ई। और दिया अनुनासिक, इसी को कहते हैं सानुनासिक भी कहते हैं। इसी को कहते हैं अनुनासिक स्वर या इसी को कहते हैं सानुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है उसे ही कहते हैं निर्नुनासिक, क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें मुख, क्या, मुख और नाक का, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख और नाक का प्रयोग किया जाता है उसे ही कहते हैं अनुनासिक स्वर। अर्थात जिन स्वरों को उच्चारण करने में केवल केवल कहा, मुख का, केवल मुख का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है चंद्र बिंदु से जितने भी वर्ण होते हैं, जिस वर्ण पे चंद्र बिंदु लगा होता है, क्या लगाता है, जिस वर्णों पे चंद्र बिंदु लगा रहता है वो हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। इसी को कहते हैं सानुनासिक। मैंने क्या कहा कि स्वरों के अंतर्गत एक स्वर होता है हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, इसे कहते हैं नासिकता के आधार पर, या एक शब्दों में कह सकते हैं नासिकता के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। निर्नुनासिक स्वर अर्थात मौखिक स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण करने में हवा मुंह से निकलती है वह हमारा होता है निर्नुनासिक स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक का, क्या, मुख और नाक का दोनों प्रयोग किया जाता है वह हमारा होता है अनुनासिक स्वर। जितने भी चंद्रबिंदु से बने होते हैं वे सभी हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, या इसी को कहते हैं सानुनासिक स्वर कहते हैं। धन्यवाद।